ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे बहुत लोगों ने कई बार ये बात पूछी है कि एक ही टाइम, कई बार एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं और दोनों की किस्मत अलग अलग होती है। जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और उनकी किस्मत अलग अलग होती है। एक ही टाइम पर एक बच्चा मुंबई में हुआ, एक बच्चा दिल्ली में हुआ, एक ही समय पे, एक सेकंड का भी फर्क नहीं है, लेकिन उनकी किस्मत अलग अलग होती है। अब आप इससे जुड़ जाती हैं आपके पास्ट लाइफ के कर्म। ओके। आपने पूर्व जन्म में क्या किया, उससे निर्धारित होगा कि आपको हायर रीबर्थ मिला कि नहीं मिला। आपने जो पूर्व जन्म में किया उसका फल मिला आपको इस जन्म में। आपको अच्छा घर मिला कि नहीं मिला, अच्छे घर में जन्म हुआ कि नहीं हुआ। अच्छे घर में अगर जन्म होना है तो उसके लिए आपको पास्ट गुड कर्मास का एक एक्यूमुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। पास्ट मेरिट्स होने बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि हमारे जो पास्ट कर्मास है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वही ना, कोई बच्चा अंबानी के घर पैदा होता है तो कोई बच्चा सड़क में एक बैगर के घर में पैदा होता है सेम टाइम पर। तो ये है उसका उत्तर। और इस जन्म में हम लोगों को इसीलिए एक हायर रीबर्थ हमारा नेक्स्ट अगर है, हायर रीबर्थ हो, इसके लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम इस जन्म में अपने जो भी कर्म करें ये सोच कर करें कि हमें अच्छे कर्म करने हैं ताकि हमें हायर रीबर्थ मिले, हम अच्छी जगह पर जन्म लें और हमारे जो 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 भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स अगर हमें इस जन्म में है वो प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े और इससे बेटर हमें लाइफस्टाइल मिले। कई लोग ये कहते हैं कि आपने इस जीवन में कर्म किए तो आपको एंड तक आपको इस जीवन के कर्म भोग के ही जाने हैं। पर जैसे अभी आपने बोला कि अगर हम मेरी ये ज़िंदगी है, मैंने इसमें कर्म किए तो मुझे अगले इसके हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। देखिए, अगर हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी जाएं या हिंदू फिलॉसफी में भी जाएं तो बहुत सारे कर्म होते हैं हमारे जिसका फल हमें इसी जन्म में भी भुगत लेते हैं हम। लेकिन कई ऐसे कर्म रह जाते हैं जिसका फल हम नहीं भुगत पाते हैं। तो उसके लिए उनका लेखा जोखा कहाँ पूरा होगा। तो उसके लिए एक नया जन्म भी तो लेना पड़ेगा ना। तो नए जन्म में उनका हमें हिसाब किताब करना पड़ता है।